नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू उड़ान ऑफ सक्सेस। आज हम ट्रेन बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कंसेप्ट एंड ट्रिक के साथ समझेंगे कि किस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यह टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अक्सर प्रत्येक एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन कम से कम देखने को ही मिलता है, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। आज मैं आपको सब कुछ क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा कि किस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखो, पहले हम चीज़ों को समझते हैं कि देखो, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यानी यहाँ से हमने क्या देखा कि यहाँ से हम 3 फॉर्मूले बना सकते हैं इसी से ईजिली। कैसे कि अगर हम डिस्टेंस निकालेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, स्पीड अपॉन टाइम हो जाएगा। यहाँ से अगर डिस्टेंस निकालेंगे तो स्पीड अपॉन टाइम हो जाएगा, और यहाँ से अगर हम टाइम निकालेंगे तो स्पीड अपॉन डिस्टेंस हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। तो यहाँ से हम इस तरह से क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं। देखो, यहाँ से हमें क्या करना होता है कि अगर हमें कोई स्पीड किलोमीटर प्रति घंटे में दी गई है और अगर हमें मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करनी हो तो हमें 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। वो क्यों करते हैं उसे हम अभी समझते हैं। और अगर हम मीटर प्रति सेकेंड से किलोमीटर प्रति घंटे में अगर कन्वर्ट करेंगे तो हमें 18/5 से मल्टीप्लाई करना होता है। वो कैसे करते हैं समझो कि एक घंटे में कितना, एक घंटे में कितनी 60 मिनट होती हैं, 60 मिनट होती हैं। और एक मिनट में कितनी 60 सेकेंड होती हैं, 60 सेकेंड होती हैं। यानी एक मिनट में अगर बोलें यहाँ से तो एक मिनट में बात करें, अगर एक मिनट की बात करें तो 60 सेकेंड होती हैं। अगर हम इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें कितना 3600 यानी 3600 हमें सेकंड मिलती हैं। यानी यहाँ से हमारा कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ से हमने क्या देखने को मिला कि एक मिनट में, एक घंटे में हमें कितनी सेकंड मिलती हैं 3600, यानी 3600 सेकंड मिलती हैं एक घंटे में। और अगर हम 1 किलोमीटर की बात करें, 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर में हमें कितना 1000 मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। अब यहाँ से आप देखेंगे कि अगर मान लो हमें 1 मीटर डिस्टेंस चलनी हो तो क्या करेंगे। यहाँ से देखो, अगर हम मीटर प्रति सेकंड की बात करें, मीटर प्रति सेकंड, तो यानी मीटर कितना है 1000 मीटर है, 1000 मीटर। और कितने सेकंड, ये सेकंड है अपॉन सेकंड, प्रति का मतलब क्या होता है अपॉन होना, तो 3600 कर देंगे। तो यहाँ से अगर हम करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ये यहाँ से हमें मिलेगा, ये मिल जाएगा। अगर हम यहाँ से और देखें कि देखो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ये बात करें कि इसको अगर हम काट दें तो यहाँ से क्या मिला, ये 10/36, यानी इससे फर्दर डिवाइड करोगे तो ये मिल जाएगा 5/18, यानी 2 से डिवाइड करोगे ये 5 हो जाएगा और 2 से ये 18 हो जाएगा, तो 5/18 है ना, 5/18। अब 5/18 ये कहाँ से आया कि यहाँ से हमने देखा कि अगर हम मीटर प्रति सेकंड की बात करें, मीटर प्रति सेकंड, यानी कि हमारा मीटर कितना था 1000 मीटर था, यानी 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000 मीटर। तो उसको यार हम यहाँ पे क्या करें कि 3600 सेकंड, यानी एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं 3600, तो 3600 यानी 3600 सेकंड से डिवाइड कर दें तो यहाँ से हमें मीटर प्रति सेकंड की स्पीड मिल जाएगी, यानी 5/18 मीटर प्रति सेकंड की मिल गई। लेकिन अगर यहीं पर हम इसको रिवर्स कर दें, यानी अपोजिट कर दें इसका, कि मतलब हमें क्या चाहिए, मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड चाहिए, किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड चाहिए होगी। तो हमें क्या करना होगा, इसका ठीक उल्टा अपोजिट कर दोगे। क्या करोगे कि ये जो हमारे सेकंड थे, कितने सेकंड थे एक घंटे में 3600, और 3600 को डिवाइड करोगे कितना 1000 से, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, ये
1000 से डिवाइड करने पर हमें क्या मिलेगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो क्रॉस कर दोगे और यहाँ से 18 और ये अपॉन 5 यानी 18/5। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ से आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि जब हम किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो हमें 5/18 से मल्टीप्लाई करना होता है, और मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में अगर कन्वर्ट करेंगे तो हमें 18/5 से मल्टीप्लाई करना होगा। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन में बोला गया है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाने वाली कोई ट्रेन किसी खंभे को 30 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई बताओ, ट्रेन की लंबाई बताओ। अब देखो यहाँ से आपको क्या देखना होगा, अगर आप यहाँ पे बात करें, देखो खंभे की, यानी कि यहाँ से कोई एक ट्रेन जा रही है और यहाँ पर एक कोई खंभा है, ये पोल है, इसको क्रॉस करेगी तो कितनी देर में करेगी। अब आपको एक बात ध्यान देनी होगी, क्या खंभे की कोई लंबाई है, लंबाई से मीन्स ट्रेन की तरह से कोई लंबा है क्या, नहीं, इसकी हाइट है, लंबाई नहीं है, हाइट है। तो आप क्या करेंगे, क्या समझेंगे यहाँ से कि ट्रेन जितनी देर में, जितनी लंबी है ट्रेन उतनी ही दूरी तो इसको कवर करनी पड़ेगी, यानी इसका जो बैक साइड है ये यहाँ से क्रॉस हो जाएगा तो ट्रेन क्रॉस हो जाएगी खंभे को। तो यानी कहने का मीन्स, यानी इन द सेंस ये हुआ कि अगर कोई ट्रेन किसी खंभे को क्रॉस करती है तो वह अपने आप की दूरी को क्रॉस करती है। जितनी लेंथ उस ट्रेन की होती है उतनी ही लेंथ ट्रेन उस खंभे को क्रॉस करने में करती है। ठीक है, तो अब यहाँ से देखें कि क्या बोला गया है कि कोई ट्रेन किसी खंभे को 30 सेकंड में पार करती है। ठीक है, तो अब देखो स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर, 60 यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। लेकिन क्या इसको हमें मीटर प्रति सेकंड में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्यों कि यहाँ पे टाइम जो दिया गया है हमें सेकंड में दिया गया है 30 सेकंड। तो यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है, हमें 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे। यही तो हमने अभी पढ़ा था कि 5/18 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और इंटू कितना, टाइम कितना है 30 सेकेंड, 30 सेकेंड है। ठीक है, यह है। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या करोगे, अगर 6 से इसको डिवाइड करें 6 से, तो 6 से ये कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, और ये 6×3 = 18, ये 3 हो जाएगा, और यहाँ से डिवाइड करोगे तो ये कितना हो जाएगा 10। ठीक है, और यहाँ से अब हम क्या मिल जाएगा 10 × 5 × 10, यही तो है। और अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमें मिल जाएगा 500 मीटर। ठीक है, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप यह पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें बोला गया है कि 100 मीटर लंबी कोई ट्रेन 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से किसी आदमी को कितनी देर में पार करेगी। देखो वहाँ पर हमें टाइम गिवन था और यहाँ पर टाइम पूछा गया है। यहाँ पे हमें स्पीड दी गई है और लेंथ दी गई है, ट्रेन की लंबाई दी गई है, और हमें टाइम पूछा गया है कितनी देर में क्रॉस करेगी। और लेकिन वहाँ पे क्या था, पिछले क्वेश्चन में हमें टाइम दिया था और स्पीड दी गई थी, लेकिन हमें क्या पूछा गया था, उसकी ट्रेन की लेंथ। तो इसका ठीक विपरीत क्वेश्चन, अपोजिट क्वेश्चन हो गया। मतलब ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से दोनों ही पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। तो देखेंगे यहाँ से, देखो डिस्टेंस यानी स्पीड की बात करें, स्पीड यानी चाल इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही तो होता है। अब यहाँ से हम देखेंगे कि डिस्टेंस कितनी है, यानी 100 मीटर है, 100 मीटर है। लेकिन यहाँ पे एक बात आपको ध्यान देनी होगी कि बोला गया है कि 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से किसी आदमी को कितनी देर में पार करेगी। यहाँ पे आदमी की चाल नहीं दी गई है, आपको ये बात ध्यान देना होगा कि यहाँ पर आदमी की चाल नहीं दी गई है, आदमी की स्पीड नहीं दी गई, यानी आदमी खड़ा हुआ है, यानी पोल की तरह से वहाँ पे खड़ा हुआ है, वो चल नहीं रहा है। अगर चलता होता तो ये साफे चाल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनाया जाता, लेकिन वो उसकी आदमी की कोई स्पीड नहीं है, यानी 0 स्पीड है। तो इसका मतलब ये है कि वह खड़ा हुआ व्यक्ति है। तो ये पॉइंट आपको विशेषकर ध्यान देना होगा। तो यहाँ से अब अगर हम बात करें
अब यहाँ से अगर हम बात करें कि कितना स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है, इक्वल टू, देखो 100 मीटर है, ये 100 मीटर है। अब डिस्टेंस हमें 100 मीटर मिल गई और चाल कितनी है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन इसे हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, यानी मीटर पर सेकंड में करने के लिए क्या करते हैं, 5/18 करते हैं। तो ये 18 ऊपर चला जाएगा, तो ये हमें क्या मिल जाएगा, यानी 100 × 18 अपॉन 30 × 5, यही करेंगे। इस एक जीरो से ये जीरो क्रॉस कर दोगे और यहाँ से ये कितना है, 2 हो जाएगा और 3 6 या 18 होता है, इक्वल टू 2 × 6 करोगे तो कितना हो जाएगा, 12 सेकेंड। यानी क्या हो गया, ये मिल गया हमें 12 सेकेंड, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप यह क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा आपका। तो अभी और कंसेप्ट के बेस पे ये क्वेश्चन है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इसमें बोला गया है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाने वाली कोई ट्रेन 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 23 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई बताओ। अब देखो यहाँ से आपको फिर से वही ध्यान देना होगा क्या, कि यहाँ से क्या होता है, डिस्टेंस यानी स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अब लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है कि देखो 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, यानी स्पीड कितनी दी गई है, 72 किलोमीटर, और पूछा क्या है, ट्रेन की लंबाई बताओ। ठीक है, लंबाई यानी डिस्टेंस पूछी गई है। तो यहाँ से आपको एक बात ध्यान देनी होगी कि जो ट्रेन क्रॉस करेगी इसको, तो क्रॉस किसको करेगी, यानी ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, इन दोनों को क्रॉस करेगी। यानी ट्रेन की भी कुछ लंबाई होगी और प्लेटफॉर्म की। तो अगर मान लो ट्रेन की लंबाई x है, ट्रेन की लंबाई x है और प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, यानी 260 मीटर। ठीक है, ये डिस्टेंस हो गया, इसको कवर करेगी कितनी स्पीड से। अब देखो डिस्टेंस यानी यहाँ से क्या करोगे, टाइम अगर हम इधर कर दें तो स्पीड अपॉन में आ जाएगी, यानी यहाँ से क्या बन जाएगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। तो स्पीड कितनी है यहाँ पे देखेंगे कि 72 किलोमीटर। ठीक है, 72 किलोमीटर है। अब 72 किलोमीटर है तो क्या करेंगे, इनटू, अब 72 को हम मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या करेंगे, 5/18 करेंगे तो ये 18 ऊपर चला जाएगा। तो क्या हम इसको एक साथ अभी लिख सकते हैं 18। तो यहाँ से अगर हम लिख दें कि 18 तो इंटू 18 हो जाएगा। ठीक है, ये 18 हो गया। अब 18 हो गया, इसका देखो क्या करेंगे अब कि यहाँ से बात करें कि कितना टाइम लग रहा है, 23 सेकेंड, यानी इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 23 सेकेंड, 23 सेकेंड हो जाएगा इक्वल टू टाइम। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो 18 4 72 होता है, यानी 72, 18 चौका 72 होता है। तो यहाँ से अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अब देखेंगे कि यहाँ से x प्लस 260 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 23 × 20। ये 20 कहाँ से आ गया, ये 4 × 5, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया है, तो इक्वल टू हमें कितना मिल गया, 20। अब यहाँ से देखें कि x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू की बात करें तो ये हो जाएगा 23 2 46 × 0, यानी 460 माइनस, अब ये 260 है, इधर जाएगा यानी राइट की साइड जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, उधर प्लस का साइन है तो 60 माइनस हो जाएगा। तो यानी x इक्वल टू हमें कितना मिल गया यहाँ से, 200, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप यह पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। देखो यहाँ से क्या किया था हमने कि एक ट्रेन की चाल दी गई थी, हमें ट्रेन की स्पीड दी गई थी और एक प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस दी गई थी, और प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में कितना टाइम लग रहा है ये दिया गया था। तो यहाँ से हमने क्या किया कि हमें पता है कि अगर ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को अगर
क्रॉस कर रही है, तो मतलब वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है कि वो ट्रेन की डिस्टेंस और प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस इन दोनों को मिलाकर कवर कर रही है। यानी ये इतना लंबा प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे ये ट्रेन है, तो ट्रेन जो क्रॉस करेगी इन दोनों को इतनी दूरी पूरी ट्रेवल करेगी तभी तो प्लेटफॉर्म क्रॉस होगा। तो यानी यहाँ से हमें प्लेटफॉर्म क्रॉस करने के लिए ट्रेन और प्लेटफॉर्म दोनों की डिस्टेंस कवर करनी होती है। तो आई होप यह पॉइंट आपका बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें बोला गया है कि 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कोई ट्रेन अपने से दोगुनी लंबाई के प्लेटफॉर्म को कितना 32.4 सेकेंड में पार कर लेती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात करो। अब यहाँ से आपको क्या करना होगा, देखो फिर से वही क्या कि डिस्टेंस इक्वल क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू यानी स्पीड इनटू टाइम होता है। लेकिन अगर यहाँ से हम देखें कि स्पीड इक्वल टू क्या था, यानी स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और अगर हम टाइम की बात करें कि टाइम गिवन हो तो टाइम इक्वल टू यानी यहाँ से क्या हो जाएगा, ये टाइम इक्वल टू कितना हो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही तो हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम देखें कि ट्रेन, अगर मान लो ट्रेन की लंबाई x है, ट्रेन की लंबाई x है, तो यहाँ पे दो प्लेटफॉर्म की लंबाई 2x हो जाएगी, दोगुनी है। बताओ हो जाएगी कि नहीं, हो जाएगी। अब यहाँ से प्लेटफॉर्म की लंबाई दोगुनी है तो 2x हो जाएगी। अब बोला गया है कि ये जो डिस्टेंस है यानी इक्वल टू कितना हो गया, 3x है ना। अब 3x हो गया। अब इसको कवर करने के लिए यानी कि 3x कवर करेगी कितने, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। अब 90 किलोमीटर इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो ये 5/18 हो जाएगा। यानी 18 डायरेक्ट ऊपर लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से मिलेगा हमें इंटू 18 कर देंगे, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो इक्वल टू टाइम कितना लग रहा है, टाइम कितना लग रहा है 32.4 अपॉन, देखो 32.4 है। अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो ये कितना मिल जाएगा हमें, ये मिल जाएगा 10 अपॉन में लगा 0 लगा देंगे। तो यहाँ से अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो क्या मिलेगा, ये 18 5 जा, ठीक है, 18 5 जा। और यहाँ से अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये क्या मिल जाएगा हमें, यहाँ से मिलेगा कि 3x, ये 3x है अपॉन 5 से इस 10 को डिवाइड कर दोगे 2 टाइम्स हो जाएगा। तो यानी ये कितना 5 इक्वल टू 324 अपॉन 2 मिल जाएगा। और इस 2 से अगर हम इसे डिवाइड कर दें तो ये कितना मिलेगा 162 ये हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम x की बात करें तो x इक्वल टू कितना मिलेगा 162 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 3 ये मिलेगा। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे फर्दर तो ये क्या मिल जाएगा हमें, यहाँ से मिलेगा 3 5 जा और 3 4 जा, ठीक है, ये हो गया। तो x इक्वल टू बात करें तो क्या हो जाएगा 5 4 जा 20 का 0 कैरी 2 और 5 5 जा 25 और कितना 2 यानी 27। और यही हमें क्या मिल गया, x की वैल्यू बोले तो ट्रेन की लंबाई। अब ट्रेन की लंबाई मिल गई, ये ट्रेन की लंबाई है, ठीक है। अगर हम प्लेटफॉर्म की बात करें तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, प्लेटफॉर्म की बात करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, इसका डबल कर देंगे और डबल कर देंगे तो प्लेटफॉर्म की लंबाई हमें मिल जाएगी। यानी प्लेटफॉर्म इक्वल टू कितना हो जाएगा 270 मल्टीप्लाई 2 कर देंगे और यहाँ से हमें मिल जाएगा 540 मीटर। तो आई होप यह पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और यहाँ तक हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हुए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। और हम फिर हाजिर होंगे किसी नए वीडियो के साथ।